सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि, जय गुरु रविदास, जय भीम आर्मी। साथियों, आप सभी को पता है ये वीडियो बनाने का मेरा खाली एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी इस देश के अंदर विकराल रूप ले चुकी है, ऐसे हालातों के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। ऐसे हालातों के अंदर जहां आदमी रोड पे निकलने से भी डर रहा है, किसी के हाथ लगाने से भी डर रहा है, उस समय के अंदर सफाई कर्मचारी बिना साधन संसाधन के, बिना ग्लव्स, बिना मास्क, बिना सैनिटाइज़र और अन्य उपकरणों के बिना सफाई का काम कर रहा है। उसको मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों, मैं सभी समाज बंधुओं से, सभी समाज के साथियों से, सभी युवा साथियों से, समाज की माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बिना साधन, बिना संसाधन के सफाई का काम मत कीजिए, क्योंकि इस समय जो महामारी चल रही है, अब धीरे धीरे इसके अंदर सफाई कर्मचारी चपेट में आने लगे हैं। आपके पीछे आपका परिवार है। अगर आपको कुछ होता तो आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। और साथ सरकार द्वारा आप लोगों के लिए कोई भी ना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है, ना आप लोगों के लिए किसी तरीके की कोई मुआवजे की घोषणाएं की गई है। क्योंकि अगर कोई भी कोरोना के अंदर अगर सफाई कर्मचारियों की, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, किसी भी अगर सफाई कर्मचारियों की मौत होती है तो उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और तुरंत प्रभाव से उसको सरकारी नौकरी दी जाए। और बिना साधन संसाधन के आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि बिना साधन संसाधन के आप सफाई का काम मत कीजिए, इसके हाथ मत लगाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अनमोल है, आपके पीछे आपका परिवार है। जहां देखिए एक तरफ लोग, आप सभी को पता है, आप सभी लोग समझदार हैं, किस तरीके से देश में कोरोना के अंदर आप लोगों को पता है कि लोग तड़प कर बिना ऑक्सीजन के अभाव के अंदर, जहां लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे हैं, लोग तड़प के रोडों पे लोग अपनी जान दे रहे हैं। ऐसे समय के अंदर सफाई कर्मियों की जो मरने के लिए जो सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है, मैं माननीय श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान मुख्यमंत्री, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप सफाई कर्मचारियों की तरफ देखें तो सही। वो बिना मास्क, बिना साधन संसाधन के, आप एक तरफ तो लोगों को बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और एक तरफ को सफाई कर्मचारी को मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया गया है। आपने किसी तरीके का उनके लिए कोई घोषणाएं नहीं की जा रही उन लोगों के लिए। बिना मास्क, घोषणाएं तो छोड़िए, आप उन लोगों के लिए बिना ग्लव्स, बिना मास्क, बिना सैनिटाइज़र, क्या नगर निगम सीओ, नगर निगम मेयर, हेरिटेज ग्रेटर मेयर, क्या इनकी आंखें, इनकी दिखाई नहीं दे रहा है? इनकी आंखें फूट गई है क्या? सीओ को दिखाई नहीं दे रहा है कि बिना सफाई कर्मचारी, बिना ग्लव्स, बिना मास्क के मौत के आपने मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया गया है? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि आप अंधे हो चुके हो? मैं सभी समाज के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों से बिना ग्लव्स, बिना मास्क, बिना सैनिटाइज़र के, बिना अगर आपसे काम किया जा रहा है तो आप काम का बहिष्कार कीजिए, काम मत कीजिए, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है। और नगर निगम के अंदर जितने जो ये यूनियन के लोग जो समाज की जो नेतागिरी करते हैं, यूनियन की नेतागिरी करते हैं, इन सभी नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि संगठित होकर, एकजुट होकर समाज के लिए आवाज़ उठाइए, समाज को मरने के लिए रोड पर मत छोड़िए। आप लोग सब एक होकर बोलिए कि अगर बिना साधन संसाधन के अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा, आप काम का बहिष्कार कीजिए। और जब तक सरकार द्वारा इनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया जाता, चाहे से वो ठेका प्रथा के अंदर हो, बीवीजी कंपनी के अंदर, अगर बीवीजी कंपनी के अंदर भी अगर बिना मास्क, बिना सैनिटाइज़र के काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, तो आप बहिष्कार कीजिए, ठेकेदार का बहिष्कार कीजिए। और नगर निगम को बोलिए कि आप नगर निगम को आदेश दीजिए कि बिना ठेकेदार, सबसे पहले अपने सफाई कर्मचारी जो ठेके के अंदर जो काम कर रहे हैं, संविदा के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के वो काम नहीं करेंगे और उनको बिना मास्क, बिना सैनिटाइज, बिना साधन संसाधन के वो काम नहीं करेंगे। उनको इस तरीके हिदायत दी जाए, जिस तरीके से काम 8-8, 9-9 हज़ार के अंदर सफाई कर्मचारी से काम लिया जा रहा है ठेका प्रथा के अंदर, है ठेकेदार द्वारा काम किया बिना साधन संसाधन के, उनसे जिस तरीके से उनको बिना मास्क, बिना सैनिटाइज़र के नालों के अंदर उतार दिया जा रहा है, किस तरीके से वो नालों के अंदर बिना साधन संसाधन के सफाई कर रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार को शर्म आने की बात है, गहलोत सरकार को, कि किस तरीके से हैं आपने सफाई कर्मचारियों को बिना सुख सुविधाएं दिए दरकिनार कर रहा है। जो सबसे पहले इस देश के अंदर अगर कोई सफाई कर्मचारी सबसे अगर कोई काम कर रहा है, सबसे अगर जिसकी वजह से हम लोग घरों के अंदर अपने सुरक्षित बैठे हैं, तो वह है सफाई कर्मचारी। जो डॉक्टर्स का, सबका, जो डॉक्टर का भी गंदगी का काम एक सफाई कर्मचारी उठा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, हाँ, आप लोगों को बड़ी शर्म आने की बात है। क्या सफाई कर्मचारियों की अनदेखी जिस हिसाब से की जा रही है, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी सफाई कर्मचारी को कुछ होता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और किसी भी अधिकारियों द्वारा अगर किसी भी कर्मचारी को डांटा धमकाया जाता है तो भीम आर्मी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है।
आप जब भी आप लोगों आपके भाई को, आपका भाई, आपका बेटा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपके भाई को याद कीजिए। मैं जितेंद्र हटवाल भीम आर्मी से हूँ। मेरा नंबर है 8829029070। एक बार और नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 8829029070। ये मेरा नंबर है। भीम आर्मी के किसी भी कार्यकर्ता के अंदर फ़ोन कीजिए, वो हमेशा आपकी सहयोग के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपके हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा मिलेगा। और मैं समाज के सभी लोगों से, सभी नौजवान साथियों से, माताएं बहनों से फिर एक बार अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों से बिना साधन संसाधन के सफाई का काम कराया जा रहा है तो आप इसका बहिष्कार कीजिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी 5-6 दिन पहले जब वार्ड नंबर 97 की पार्षद श्रीमती माया देवी जी वाल्मीकि जी का, आप लोगों को पता है, पार्षद होने के बावजूद जहाँ राज्य की सरकार, उनकी सरकार होने के बावजूद और कांग्रेस का मौजूद पार्षद वेंटिलेटर के अभाव के अंदर तड़प के जब वो मर जाता है, जब उन लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिला, बड़ा शर्म की बात है। क्या एक पार्षद को क्या वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करा सकते थे? क्या एक पार्षद को क्या एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं दिला सकते इलाज के लिए? वो इलाज के अभाव के कारण जब पार्षद जैसे लोग तड़प के मर रहे हैं, तो आप सोचिए सफाई कर्मचारियों की क्या हालत, आप लोगों का कौन धनीधरी होगा। आप लोग सोचिए, बड़ी हालात ख़राब है इस समय देश के अंदर। बहुत लोग बिना ऑक्सीजन और सिलेंडर के अभाव के अंदर लोग तड़प के मर रहे हैं मेरे भाइयों, तड़प के मर रहे हैं। आपके पीछे आपका परिवार है, आपके पीछे आपके बच्चे हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप बिना मास्क, बिना ग्लव्स, बिना सैनिटाइज़र के आप काम का बहिष्कार कीजिए। और मैं जब तक सफाई कर्मचारी जो यूनियन के अध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इनके हेल्थ इंश्योरेंस और इनके साधन संसाधन की व्यवस्था करें। अगर ये नहीं होती है तो आप इनका पूर्ण तरीके से जयपुर शहर का काम, राजस्थान शहर का काम आप ठप कराइए। कोई भी बिना साधन संसाधन के काम नहीं करेगा जब तक हम लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा, जब तक सफाई कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब तक ये सफाई कर्मचारी काम का बहिष्कार करेंगे। अगर आप जल्द से जल्द इन लोगों की सुविधाएं, गहलोत जी आप जल्द से जल्द ध्यान दीजिए। एक तरफ प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के लिए पाँव धोने का नाटक करते हैं, झूठी नौटंकी करते हैं। क्या सफाई कर्मचारियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं दे सकते? सफाई कर्मचारी कोई अलग से बजट की घोषणाएं नहीं कर सकते? उनको पता नहीं है, उनको दिख नहीं रहा कि इस समय सफाई कर्मचारी किस हालातों के अंदर अपना काम को अंजाम दे रहा है, किस तरीके से बिना साधन संसाधन के वो अपना काम कर रहा है। क्या गहलोत सरकार अंधी हो चुकी है? दोस्तों, ये बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप लोग समझिए, ये लोग चाहते हैं, ये लोग कभी नहीं चाहते, ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि आप लोग तड़प के मरें। अगर इनको आप लोगों की चिंता होती तो ये पहले से ही आप लोगों के स्वास्थ्य की ध्यान देते, आप लोगों को सारी सुविधाएं दी जाती, आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता, आप लोगों की जान इनके लिए अनमोल होती। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये लोग आपको मरने के लिए छोड़ दिया। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बिना मास्क, बिना ग्लव्स, बिना सैनिटाइज़र के, बिना साधन संसाधन के काम मत कीजिए। ये बहुत ही, इस बार कोरोना बहुत ही विकराल रूप ले चुका है। आप लोग खुद देख रहे हैं, डेली पेपर में पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार ने भी कह दिया है कि अगर इस लॉकडाउन के 5-10-15 दिन के लॉकडाउन के अंदर अगर कोरोना हमारे नियंत्रण में आता है तो ठीक है, नहीं तो लोग हमारे पास हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब आप लोग सोचिए, जब बड़े बड़े लोग तड़प के मर रहे हैं तो हमारा गरीब आदमी कहाँ से ऑक्सीजन, कहाँ से वेंटिलेटर, कहाँ से अपना इलाज करवाएगा? आपके पीछे आपका परिवार है। दोस्तों, मैं सभी समाज के बंधुओं से, सभी नौजवान, सभी युवा साथियों से, माताएं बहनों से और मेरे जो समाज के जो सामाजिक संगठन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय समाज का साथ, सफाई कर्मचारियों का साथ दीजिए। उन सबको बोलिए कि काम का बहिष्कार करें। जब तक आपको साधन संसाधन आप लोगों को नहीं दिए जाते, आप काम का बहिष्कार कीजिए। जब तक आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, चाहे से ठेकेदार हो और चाहे से सफाई कर्मचारी जो परमानेंट जो सफाई कर्मचारी है वो है, और चाहे ठेका पट्टा में संविदा पे जो काम कर रहे हैं, जो अन्य और ठेकों पे काम कर रहे हैं, उन सबको जब तक सुविधाएं नहीं दी जाएगी तब तक वो काम का बहिष्कार कीजिए, अपने काम का विरोध कीजिए। आप लोगों का कोई भी अगर आप लोगों को अगर आप काम का बहिष्कार करते हैं और आपको डराया धमकाया जाता है, कोई अधिकारी, इंस्पेक्टर, जमादार, सीएसआई, सीओ, मेयर, एमएलए या आपको किसी भी तरीके से कोई पावर, जमादार, इंस्पेक्टर, किसी भी तरीके से कोई डराया जाता है तो आप भीम आर्मी से कांटेक्ट कीजिए। आप नंबर लीजिए। आप बिना साधन संसाधन के काम नहीं करेंगे, भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है, आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि हम वाल्मीकि समाज के लोगों को और सफाई कर्मचारियों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर जल्द से जल्द इन लोगों के लिए ध्यान नहीं दिया गया तो हम सफाई की व्यवस्था पूर्ण तरीके से ठप करेंगे और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। मैं जल्द से जल्द सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द और जो
नगर निगम के नगर निगम के यूनियन के जो नेता लोग हैं, इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं मुहैया कराएं। और कल से ही ध्यान रखिए, आप बिना साधन संसाधन के आज ही से ही काम का बहिष्कार कीजिए। आप मना कीजिए, सीओ को मना कीजिए, नगर निगम जमादार, इंस्पेक्टर सबको मना कर दीजिए कि हम बिना मास्क, बिना ग्लव्स, बिना सैनिटाइजर के, बिना साधन संसाधन के हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अनमोल है, आपके पीछे आपका परिवार है। आप घबराइए मत। अगर आपको कोई भी जमादार, इंस्पेक्टर आपको बदली, ट्रांसफ़र, जब किसी भी तरीके को धमकी देता है, बिना साधन संसाधन से काम कराने की धमकी देता है, तो आप कॉल कीजिए। आपका कोई किसी तरीके का कोई दबाव आप पे नहीं बना सकता। आप बिना साधन संसाधन के काम मत कीजिए। मैं फिर बार मैं कह रहा हूँ, मैं आपका भाई, आपका बेटा जितेंद्र हटवाल वाल्मीकि। जय भीम, जय भीम आर्मी। साथियों, आपकी ज़िंदगी अनमोल है, इसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। बिना साधन संसाधन के आप सफाई का काम का बहिष्कार कीजिए जब तक आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। जय भीम, जय भीम आर्मी।